हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज मैं आपको बताऊंगी कि तवे के बारे में। तवा जो होता है वो हमारा राहु का प्रतीक माना जाता है क्योंकि वो लोहे का होता है। और हमें तवे से जुड़ी कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए जिससे हमारे घर में कोई परेशानी कोई आपत्ति ना आए। दोस्तों, तवा तो सभी के घर में होगा, रोटी तो उसी पे ही बनती है। तो तवे को साफ सफाई करके रखना बहुत जरूरी माना गया है। आप अपनी रसोई को व्यवस्थित करके रखिए। कभी भी रात को बर्तन अपने नहीं छोड़ने चाहिए, ना ही तवे को गैस पर रखकर छोड़ना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप तवा यूज करें उसके बाद गर्म पानी एकदम उस पर ना डालें। माना जाता है जब हम गर्म पानी डालते हैं उसके अंदर से जो आवाज आती है, एकदम सुर सुर आवाज जो आती है, वो बहुत ही गलत मानी जाती है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कभी भी गर्म तवे पर पानी नहीं डालना चाहिए। और तवे को और कढ़ाई को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। ये हमारे रसोई की दो चीज होती हैं, तवा और कढ़ाई, जिसे हमेशा हमें अपने घर में अपनी रसोई के अंदर छिपा के रखना चाहिए। माना जाता है यदि अब हमारे रसोई में तवा या हमारी कढ़ाई किसी की नज़र में आ जाती है तो हमारे घर को ही नज़र लग जाती है। हमारी जो अन्नपूर्णा है उनको ही नज़र लग जाती है। तो हमेशा अपने घर की जो तवा है और कढ़ाई है उसको छुपा कर रखना चाहिए। और कभी भी इन दोनों चीज़ों को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। और जब भी आप साफ करें, जब भी आप तवे को साफ करें, जब हल्का गर्म हो जाए तो उसमें नमक डालकर और नींबू से आपको रगड़ना है। ज़्यादा नुकीली चीज़ों से आपको उसे नहीं साफ करना है और इन चीज़ों से आपको रगड़ना है। जब आप गर्म पानी डाल देते हैं, छन से आवाज़ आ जाती है, तो माना जाता है कि हमारे घर में दोष लग जाता है। हमारा जो पति होते हैं, उन नशे की आदत हो जाती है और बच्चे जो हैं, उन पे राहु का प्रभाव पड़ने लगता है। तो कभी भी गर्म तवे पे आपको पानी तुरंत नहीं डालना है। जब ठंडा हो जाए, तब आपको नींबू और नमक लगाकर साफ करना है। जैसे-जैसे तवा चमकता है वैसे-वैसे हमारी किस्मत चमकने लगती है। अगर तवा हमारा गंदा रहता है तो हमारे पति पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, हमारे पति के बीमारियाँ होने लगती हैं। माना जाता है जैसे कि घर में लक्ष्मी होती है, हम भी एक तरह से लक्ष्मी ही होती हैं। जो घर की औरतें होती हैं, जो रसोई की अन्नपूर्णा होती हैं, वो भी लक्ष्मी होती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि अपनी किचन को साफ सज्जा करके रखें, सुंदर बना के रखें। रात को बिल्कुल साफ करके सोएं। कहते हैं कि रात को माँ लक्ष्मी भ्रमण करती हैं, देखती हैं कि कहाँ पर सफाई है। तो आपको जब भी आपको अपना किचन साफ करें, टाइम नहीं मिलता, कोई बात नहीं, सुबह को टाइम नहीं मिलता, आप रात को टाइम निकालिए, अपनी किचन को साफ सुथरा करके सोएं। और अपने बर्तन कभी भी झूठे नहीं छोड़ने चाहिए। और जब भी आप तवा या कढ़ाई पर कुछ यूज़ करें, कुछ बनाएं, उसके बाद झूठे बर्तनों में कभी भी तवा और कढ़ाई नहीं डालनी चाहिए। मानते हैं आपके घर में काम वाली आती है, कोई बात नहीं, आप झूठे बर्तनों से अलग करके रख दीजिए तवा और कढ़ाई को। और जब काम वाली आती है, सबसे पहले आप अपने तवा और कढ़ाई मँजवा कर एक तरफ रख दीजिए। अगर आप अपने आप माँजते हैं तो जभी की जभी आपको कड़ा तवा यूज़ करके तभी की तभी साफ करके रख दीजिए। और ऐसे ही चकला बेलन होते हैं, चकला बेलन को भी कभी भी झूठे बर्तनों में नहीं डालना चाहिए। इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि कड़ा तवा जो आप यूज़ कर रहे हैं, चकला बेलन, उनको तुरंत ही काम करके धो दें। कभी भी अपने चकला बेलन को भी कभी भी ऐसे ही नहीं रखें, धोकर ही हमेशा रखना चाहिए। इससे हमारे घर में वास्तु दोष लग जाता है अगर हम बिना धुले चकला बेलन रख देते हैं। तो आपको कभी भी ऐसे नहीं रखने हैं। कभी भी उल्टा करके ना रखें और एक साथ अपने बर्तनों को छिपा कर ही रखें, तक कढ़ाई और तवे को। और जब भी आप खाना बनाएं तवे पर, उस पर हल्का सा एक चुटकी नमक ज़रूर डालें।
नमक डालने के बाद एक रोटी छोटी-सी बनाएँ, चाहे गाय के लिए ज़रूर बनाएँ उस पर एक रोटी। और वो रोटी आप, अगर आपके यहाँ गाय आती है, तो आप गाय को दीजिए, गाय नहीं आती है तो आप अपने छज्जे कहीं पर रख दीजिए, चींटी वगैरह खा लेंगी। और एक रात को ज़रूर रोटी निकालें कुत्तों के लिए। माना जाता है कि जो हम आगे की रोटी होती है, सबसे पहली रोटी होती है वो गाय की होती है, जो पीछे की रोटी होती है वो कुत्ते की रोटी होती है। आगे की रोटी खाने से भी हमारे शरीर पर फ़र्क पड़ता है, बीमारियाँ लगने लगती हैं, और लास्ट की रोटी खाते हैं तो हमें डिसीज़न लेने में परेशानी होती है। कहते हैं पीछे की रोटी खाने से इंसान पीछे होता चला जाता है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता ज़िंदगी में। तो कभी भी आप पीछे की रोटी ना खाएँ, ना ही आगे की रोटी खाएँ। आगे की गाय को दें, पीछे की रोटी कुत्ते को दें। जब आप कुत्ते को रोटी दें तो उस पे हल्का-सा तेल लगा कर दें। और शाम के समय रोटी देना कुत्ते को बहुत ही शुभ माना जाता है। शनि की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहती है और आप खुशहाल रहेंगी। आप जब भी गाय के लिए रोटी निकालें, सादा रोटी कभी नहीं निकालनी चाहिए, जरा सी चीनी रख के या गुड़ रखकर ही रोटी को निकालें जब भी गाय को दें। और जब भी आप मसाला पिसवा कर लाते हैं, तो जिसे मसाला पिसवाते हैं, जैसे सिलबट्टा होता है जिसमें हम मसाला पीस लेते हैं और चटनी बनाते हैं, तो उसको भी कभी भी ऊपर चढ़ाकर, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर नहीं रखना चाहिए। ना ही अपने चकला बेलन को ऊपर चढ़ाकर एक दूसरे के नहीं रखना चाहिए। चकला बेलन और सिलबट्टे को दोनों को साथ साथ रखना चाहिए। चकला बेलन के साथ चकला बेलन और सिलबट्टे के साथ सिल। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में लिखना हर हर महादेव।